झारखंड राज्य के जो अधिवक्ता है वो आज से कार्य बहिष्कार में चले गए हैं। वो ड्यूटी पर तो रहेंगे लेकिन पेन डाउन स्ट्राइक के तौर पर कार्य का बहिष्कार कर चुके हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ रांची के बार काउंसिल में, बार बिल्डिंग में, जहाँ पर बार काउंसिल के महासचिव संजय कुमार विद्रोही है, उनके साथ कई अधिवक्ता हैं। ये लोग आज यहाँ बार एसोसिएशन में रहेंगे तो लेकिन अपने कार्य को बहिष्कार करेंगे। क्या कुछ है और क्यों ये बढ़ोतरी के खिलाफ क्यों ये लोग? देखिए, अप्रैल 2022 में सरकार ने अमेंडमेंट करके कोर्ट फी में बेतहाशा वृद्धि की थी, जिसका संज्ञान बार काउंसिल ने लिया था और एक दिन का हम लोगों ने विरोध जताते हुए अपने आप को कार्य से विलग रखा था, न्यायिक कार्य से। तत्पश्चात एक PIL भी फाइल किया गया बार काउंसिल के द्वारा और वो PIL में नित्य तारीख को एक नई तारीख पड़ जाती थी, ये आश्वासन में कि सरकार इस पे ध्यान दे रही है और सरकार ने संज्ञान लिया हुआ है। आने वाले समय में इस पे जो है सरकार कोई ना कोई सकारात्मक कार्रवाई करेगी। इसीलिए सरकार के द्वारा जो है एक बयान के तहत में 3 मैन कमेटी भी बनाया गया था और 3 मैन कमेटी का जो रिपोर्ट आया उसके उपरांत जो है अब इन्होंने एक नया अमेंडमेंट किया। जो अमेंडमेंट बिल लाया था उसमें फिर से इन लोगों ने रिवाइज करके पिछला सत्र में लाकर उसको पास कराने का इन लोगों ने काम किया। तो जो पहले जो बेतहाशा वृद्धि की गई थी, मैं ये आपको बतला देना चाहता हूँ, वो वृद्धि 2% से लेकर 6 गुना 8 गुना तक का वृद्धि किया गया था, जिसको हम लोगों ने विरोध दर्शाया था। और फिर जो अमेंडमेंट किया गया 3 मैन कमेटी के बाद में, तो उसको कहते हैं धूल में आँख में धूल झोंकना। और जो एकदम साफ तौर पे कहा जाता है कि एक वैसा अमेंडमेंट का आपने फिर से रिवाइज किया है जिसका कोई माने मतलब नहीं है। माने जो सूट वैल्यू होता है, देखिए दीवानी मुकदमा हम लोग लड़ते हैं न्यायालय में, फौजदारी मुकदमा लड़ते हैं, तो फौजदारी मुकदमा में भी बेतहाशा वृद्धि की गई है। पहले जो पिटीशन दरखास्त हम लोग जो देते थे 317 का, जो वकील नहीं आते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कोर्ट में, तो एक हम लोग दरखास्त देते हैं उनके बिहाफ में कि वो किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, तो उसमें पहले 5 रुपया का टिकट हम लोग लगाते थे, अब उसमें हमको 20 रुपया का टिकट लगाना पड़ रहा है। नकल के लिए पहले 5 रुपया का टिकट में नकल मिलता था, अब आपको 10 रुपया लगाना पड़ रहा है। उसी तरीके से हम लोग कोई भी एफिडेविट करते हैं, अब शपथ पत्र जो दाखिल करते हैं, हर पिटीशन में लगता है शपथ पत्र, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, तो उसमें पहले हम लोगों का 5 रुपया का टिकट लगता था, अब उसमें 30 रुपया का टिकट लग रहा है। उसी में वकालतनामा में अब हमारा 5 रुपया का टिकट लगता था, वो 30 रुपया का टिकट लग रहा है। कहने का अर्थ है कि एक एक अधिवक्ता, देखिए ये लड़ाई खाली अधिवक्ताओं की नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये लड़ाई आम पब्लिक के लिए है, क्योंकि इससे गरीब तबके का, झारखंड आपका अमीर प्रदेश नहीं है, झारखंड महाराष्ट्र नहीं हो सकता, झारखंड की तुलना आप दूसरे राज्य से नहीं कर सकते हैं। झारखंड में अभी भी 80% आप ही बोलते हैं, सरकारें बोलती है, सुदूर इलाका का लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का यहाँ पे वर्चस्व है। हरदम आप देखते होंगे मुख्यमंत्री किनका बनता है, लेकिन आपका सोच जो है, मानसिकता जो है, वो उनके प्रति नहीं है। आपकी सोच में तब्दीली लाना पड़ेगा आपको। मुख्यमंत्री ने तो आप लोगों के साथ बैठक भी रखी है, बात भी करना चाह रहे हैं। देखिए यही बात तो मैं बतलाना चाह रहा हूँ आम पब्लिक को भी और अधिवक्ताओं को भी, ये गलतफहमी अधिवक्ता निकाल दें। मुख्यमंत्री ने जब बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और पूरे झारखंड राज्य का जितने भी अधिवक्ता हैं, 40,000 अधिवक्ता है, उनका अगर देखभाल, उनका मान, उनका सम्मान, उनका अस्तित्व, उनके लिए लड़ाई, उनके लिए कोई बात अगर किसी के पास रखने की बात होती है तो वो बार काउंसिल का शीर्ष अथॉरिटी ही कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से भी बात करने की बात हम लोगों ने की थी, हम लोगों ने दरखास्त दिया था और उसी दरखास्त के आलोक में हम लोगों को 4 तारीख को मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया था मिलने के लिए। हमारा डेलीगेशन जिसमें 11 आदमी हम लोग थे, हम लोग मिलने गए वहाँ पे और मिलने के उपरांत में वहाँ क्या जानकारी मिला कि मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को तमाम अधिवक्ता से झारखंड का वार्तालाप करने वाले हैं, तो आप लोग अपनी बात को उसी दिन रखिएगा। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्य की बात है, हास्यास्पद बात है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी बार काउंसिल को नहीं थी, ऐसी कोई जानकारी तमाम अधिवक्ता एसोसिएशन को, 37 एसोसिएशन है हमारे बार को झारखंड में, किसी को नहीं थी। क्या था
कि ये प्रोग्राम महाधिवक्ता, और वहाँ ये बतलाया गया कि आप लोग महाधिवक्ता से बात करते तो एजी अधिवक्ताओं से बात हो रही है, बड़े अधिकारियों से बात हो रही है, सीएम बैठक बुला रहे हैं, मिलने के लिए बुला रहे हैं, फिर भी वार्ता सफल नहीं हो रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि क्या आप क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री आप लोगों की नहीं सुनते? मुख्यमंत्री तक हमको लगता है हम लोगों की बातें नहीं पहुंचती है। जैसे क्या होता है कि हमारी बात को कोई पहुंचाए किसी के पास में, तब ना बात मालूम होगा कि वो बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी को ये मालूम था कि 7 तारीख को बैठक होने वाली है, तो 4 तारीख को हम लोगों को क्यों बुलाया गया? नहीं बुलाया जाता हम लोगों को? क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया? हम अधिवक्ता माने के रिप्रेजेंटेटिव को, बार काउंसिल के सदस्यों को, हमारे अध्यक्ष गए, उपाध्यक्ष गए, किन्हीं को कोई जानकारी नहीं है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी चिट्ठी किसको निर्गत किया गया, आज के अखबार से मुझे ये जानकारी मिली है कि तमाम व्यवहार न्यायालय में जितने जीपी हैं, गवर्नमेंट प्लीडर, सरकारी वकील, उन लोगों को चिट्ठी निर्गत किया गया है कि आप 10-10 लोगों को लेके आइए। तो ये किसकी बैठक है? सरकारी अधिवक्ताओं की ना बैठक हुई, तो सरकारी अधिवक्ताओं की बैठक में आम अधिवक्ता की बात कैसे आएगी? सरकारी नहीं, सरकारी अधिवक्ता क्या आम अधिवक्ता की बात रखेंगे कि सरकार की बात रखेंगे? उनको सरकार से मतलब है कि आम अधिवक्ता से मतलब है? उनको तनख्वाह कौन देता है? उनको पैसा कौन देता है? सरकार दे रही है। हमको मौकिल देता है पैसा, हम मौकिल की बात रखेंगे, हम अपना दर्द बतलाएंगे, हमको जरूरत है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हमको जरूरत है, आयुष्मान भारत का हमको जरूरत है, हमको बजट में पैसे की हमको जरूरत है, कोर्ट फी नीचे करने की का मेरे पास से जो है केसेस डिस्पोजल होके जा रहे हैं, मेरे पास मौकिल नहीं आ रहे हैं, सल्टा दे रहे हैं देहात में ही, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है, जो इतना वैल्यूएशन बढ़ा दिया गया है। क्या करेंगे? 2 दिनों का आप लोगों ने इस तरह से जो रखा है, अब क्या होगा? क्या कुछ आंदोलन होगा? कैसे करेंगे? सरकार के खिलाफ अगर आप लोग हैं तो फिर ये विरोध कैसा होगा? देखिए, हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, हम लोग अभी तो कहा हमने बता रहे हैं हम लोग सरकार के नीति के खिलाफ हैं। हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सरकार चलेगी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब उसकी नीति से है। आज जो नीति के तहत उन्होंने बनाया है ये कोर्ट फी, और जो बाकी प्रिविलेज, जैसे आपको प्रिविलेज मिला हुआ है आयुष्मान, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रिविलेज मिला हुआ है पत्रकार बंधु को, हम नहीं चाहते हैं क्या हमको भी मिले? आपको प्रेस क्लब बना के मिला हुआ, हम भी चाहते हैं एडवोकेट क्लब बना के हमको भी मिले। उसी तरीके से हम लोग की तमाम मांगे हैं जो कि सरकार के पास हम लोग पहुंचा कर उसको अमल में लाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। क्या मंशा है? कौन रोक रहा है? ये तो आप स्पष्ट इससे है, 7 तारीख की बैठक की किसी को जानकारी नहीं है, और ये बात प्रचार और प्रसार में कर दिया गया है कि तमाम झारखंड के अधिवक्ताओं से उनकी मुलाकात है। तमाम झारखंड के अधिवक्ताओं से मुलाकात नहीं है, झारखंड के तमाम सरकारी वकीलों से उनकी मुलाकात है। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और सरकारी वकील भी अगर कोई भी है तो बार काउंसिल है तब वो वकील है, और तब वो सरकार में है। हम लोगों का रेजोल्यूशन ये भी पास हुआ है कि अगर हम लोगों की कोई अवमानना करता है तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई भी होगी, और आगे देखिए कि क्या होगी। और इसीलिए 8 तारीख को झारखंड बार काउंसिल ने तमाम झारखंड के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, महासचिव एवं उनके साथ में जो भी चुने हुए पदाधिकारी और सदस्य हैं, तथा और जो सदस्य आना चाहते हैं एडवोकेट, वो उन लोगों का एक बैठक बार काउंसिल में 11:30 बजे रखा है। उसमें निर्णय आगे की लड़ाई की होगी। अगर सरकार से वार्तालाप मेरी आज हो जाए तो कल खत्म हो जाएगा। काफ़ी सीनियर लग रहे हैं आप, काफ़ी नज़दीक से भी आप लोग इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? ये सबसे पहले तो ये है कि जो कोर्ट फीस में आपका ऐतिहासिक जो वृद्धि किया गया वो किसी भी तरह से लॉजिकल और जेन्युइन नहीं है। ये छोटी सी बात है, जहाँ पर 30,000 रुपये का कोर्ट फीस मैक्सिमम था सक्सेशन प्रोबेट वगैरह में, उसको सीधे 3 लाख कर दिया गया है। 3 लाख कर दिया गया है। जहाँ पर 50,000 था मैक्सिमम कोर्ट फीस, उसको भी 3 लाख कर दिया गया है। तो अब ये है कि ये अगर कोई भी लिटिजेंट जिसका अगर कोई भी मामला है तो आने के लिए कम से कम उसको पहले 5 लाख रुपया रखना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें तो दूसरा एक बात जो सबसे बड़ी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक बार काउंसिल ऑफ झारखंड का जो है एक सदस्य हूँ, और हम लोग करीब 40,000 जो सदस्य हैं, तो चाहे वो उसी में से कुछ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि दैट
दे बिलोंग्स टू आवर कम्युनिटी फर्स्ट, वो हमारे कम्युनिटी के हैं सबसे पहले। उनको ये सोचना होना है कि बार काउंसिल जो हमारे है वो हमारी संस्था है। उन्होंने जो आह्वान किया है कि ये नीति जन विरोधी है, हमें इसका विरोध करना चाहिए, तो सबसे पहले दे विल विद द बार काउंसिल ऑफ झारखंड। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्लाइंट, हमारा कुछ क्लाइंट ऐसा है कि जो गरीब है, कोई क्लाइंट ऐसा जो करोड़पति है। करोड़पति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमको अब जितना फीस मांगेंगे वो देगा। लेकिन कोई एक गरीब है जो फीस के चलते, पैसे के चलते, कोर्ट फी नहीं देने के चलते अगर वो अपना केस को नहीं लड़ सकता है तो ये दुख की बात है। उसकी बिल्कुल, बात तो को नहीं सुना कर। आपने कोर्ट फीस में वृद्धि, सरकार की जो नीति है सहित विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य के जो अधिवक्ता है ये कार्य बहिष्कार पर आ गए हैं। ऐसे में सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप के साथ आगे विरोध की बात भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि झारखंड राज्य के अधिवक्ताओं का ये विरोध कितना सर चढ़कर बोलता है और सरकार की ओर से कोर्ट फीस में वृद्धि को लेकर क्या कुछ पहलकदमी होती है, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।